नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद, कैमरामैन दीपक कुमार के साथ। इस समय आप देख रहे हैं वंदे भारत टीवी चैनल पर। हमारे यहाँ सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव पोरा मढ़ियाओं पर इस समय पर अमर सिंह विधायक जी आए हुए हैं और काफी लोगों की संख्या में। अब मैं उनके पास जाकर के पूछता हूँ क्या समस्या है और लोगों ने किस तरीका से बुलाई। नमस्कार सर। विधायक जी, आप सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव पोरा मढ़ियाओं पर इस समय पर आए हुए हैं। कौन सी समस्या इन गांव वालों की थी और क्या समाधान है उसका? यहाँ बरसात की वजह से समस्या है सब, प्राकृतिक है। इसमें मतलब किसी का दोष तो है ना, लेकिन दोष है अगर नाले की सफाई है जाए, जहाँ आसपास नाला है उसकी सफाई है जाए तो पानी की निकासी है जाती बरसाती पानी की। अब यहाँ जितनी सड़कें हैं, रास्ते हैं, एक डेढ़ मीटर मतलब गहरे में देखें पहिए बन रहे हैं ट्रैक्टरों के, तो वहाँ ना आदमी पैदल निकल सकता, ना वाहन निकल सकता, ना चारों ला सकता, ना मतलब जब कोई जगह कोई ना निकल सकता, सब परेशान है। विधायक जी, इस समय पर मैं इस वजह से आया हूँ इस क्षेत्र में। कल तो मैं रहा कपसिया, कुठीला, कासिमपुर, इन गाँव में जलमग्न है। अब भी फसल, बाजरा की फसल सूखी दिख रही। फरीदाबाद है, ये तो आपके नजदीक है सिकंदराबाद के। फरीदाबाद रोड पर देख लो, सब यादवों की इनकी मतलब जो फसलें सब जड़ी हुई हैं, सब देख। तो मैं तो कल से दौरा कर रहा हूँ। पहले यहाँ बैठा बाड़ी पे, पानी था, मैं बैठ गया तो एसडीएम और तहसीलदार आ गए 1 घंटा के अंदर। तो उन्होंने समस्या सुनी हमारी। 10 मांग थी मेरी, 10 मांग मतलब जो 10 मांग में थे 9 मांगे मतलब हमारी मंजूर करी, और 10वीं मांग थी हमारी नधोली कला, ये एटा बॉर्डर के गाँव हैं, उनके पुल हैं, सफाई है, जब पुल की नीचे की मिट्टी निकल जाए तो वो पानी आसानी से निकल जाए। सर, आज आप पूरा क्षेत्र में आए हुए हैं, अपनी जनता के लिए, प्रिय जनता के लिए आप सरकार से के सामने क्या रखेंगे? जिनकी फसल बर्बाद हो गई उसका उचित मुआवजा मिले, ज्यादा से ज्यादा सर्वे कराया जाए। एसडीएम और तहसीलदार से अनुरोध कर रहा हूँ मैं, आज तो है नहीं मेरे सामने, कि मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर चुका हूँ और करने में जा रहा हूँ। जिन जिन लोगों की काश्तकारों की फसल मतलब जो बरसात से मतलब जो खराब भई है, तो मैं चाहता हूँ कि पानी के निकासी की और फसल का उचित मुआवजा मिले, और पानी की निकासी की जो नाला है उसकी खुदाई करी जाए समय से, अब तो पानी निकल जाए, गेहूं की फसल बोई जाए। और पानी ना निकल रहा तो गेहूं की फसल ना बोई पाए। सर, मेरा एक सवाल और है। आप 2 बार विधायक जी रह चुके हैं और काफी इस क्षेत्र से विधायक बने हैं कि सर 1947 से लेकर के हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन वो आजादी आज तक के रिकॉर्ड में गांव में क्यों नहीं पहुंची? सर, क्या कारण है? कारण ऊपर की व्यवस्था है, ये मतलब जो ऊपर व्यवस्था ऊपर की है कि ये बीजेपी सरकार है 10 साल से, और बीजेपी सरकार किसको फायदा पहुंचा रही है? पूंजीपतियों को, टाटा, बिरला, डालमिया, इन लोगों को मतलब जो कर्जा माफ कर रही है। किसानों के कर्जा माफ भये हो तो बता दो, किसान अपनी मेहनत से कर रहा कमाई, उसे पूरी मतलब जो उसकी उपज नहीं मिल पा रही, मार्केट में एमएसपी पर मतलब जो उसका गेहूं नहीं मिल पा रहा, और मतलब जो सरकारी रेट है उस रेट पे मतलब किसान अपनी मतलब पौने दामों में आड़तिया मतलब खरीद लेते हैं। सर, सवाल ये है कि सरकार बीजेपी की अभी चल रही है, उसके बाद में मायावती की भी चली थी, मुलायम सिंह भी आए थे कुर्सी पर, लेकिन सभी पार्टियां आई थी कुर्सी पर, लेकिन गांव का अभी तक के रिकॉर्ड में विकास नहीं हुआ। सवाल इस बात का चल रहा है। विकास हुआ है, विकास कैसे नहीं हुआ? कहाँ हुआ है सर? अरे यही तो बता रहा हूँ मैं। सपा बसपा गवर्नमेंट बनी, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा था क्षेत्र में, पता है? याद पुरान 92 का नारा चला था। अब उसी नारे के तहत पहले एक पंडित घर का होता था, एक गांव में एक पंडित गोई प्रधान हो तो शुरू से लेकर ठाकुर साहब हो तो एक घर हो तो, लेकिन ठाकुर साहब ही होते, बनिया हो तो बनिया ही हो तो, अगले जाति के मतलब प्रधान होते गांव के अंदर। अब जब से मतलब मिले मुलायम काशीराम, तब से मतलब चाहे गरीब है, चाहे जाटव है, चाहे और जाति का है, दलित समाज का है, या पिछड़े समाज का है, या मुस्लिम समाज का है, तो मुस्लिम समाज का है तो मुस्लिम समाज को सम्मान मिला, दलित समाज का है तो दलित समाज का प्रधान हुआ,
और बैकवर्ड समाज का है, पिछड़े समाज का है, तो पिछड़े समाज विकास कैसे ना हो? गांव का विकास हो? प्रधानी कोई देखिए काऊ ने तब से काशीराम मुलायम सिंह के बाद प्रधानी आई है दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर। कोई ऐसी वर्ग कोई वैसी वर्ग आप कह रहे हो विकास ना हो, विकास ना हो। अब गांव में मैंने ऐसा गांव कोई नहीं छोड़ा क्षेत्र में, चाहे दलित समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे अग्रणी समाज का हो। मैंने कोई गांव में अपने कार्यकाल में, मुझे जितना कार्यकाल मिला उस कार्यकाल में मैंने ऐसा गांव कोई नहीं छोड़ा जिसमें जहाँ सड़क ना हो और स्कूल ना हो और प्राइमरी जूनियर स्कूल ना हो। सर आप ये मैं जानता हूँ और मैं गांव-गांव में घूमा हूँ कि आप जनप्रिय नेता रहे, आज भी हैं और पहले भी जनप्रिय नेता रहे थे। लेकिन यहाँ पर लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि आने वाले सन 27 के इलेक्शन में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए बोलना चाह रहा हूँ मैं 2024 तारीख को अगस्त में, पिछले महीना, एक महीना पहले करीब 24 अगस्त को मैंने गाजियाबाद में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और दावे के साथ कह रहा हूं कि 27 का जो चुनाव होगा वो एक तरफा चुनाव होगा, एक तरफा चुनाव होगा, कोई ना होगा टक्कर फक्कर बल्ला, कोई काऊ की ना है, न दूसरे नंबर न तीसरे नंबर, सब एक तरफा होगा, जमानत जब्त होंगी सबकी, अमर सिंह यादव जीतेगा, ये कह रहा हूं मैं आपसे। जो इसी के साथ मैं सुभाष चंद्र वंदे भारत टीवी में चैनल में आपसे समय पर देख रहे हैं। नमस्कार।